जबकि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट 1,02,000 करोड़ का ही है, जो भारत से बहुत कम है। बाकी हिंदुस्तान के पास फ्रांस, अमेरिका और रशिया से आए जेट विमान हैं और हमारे पास ये करीब 3,000 फाइटर जेट्स हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 600 हैं। भारत के पास करीब 6,500 बैटल टैंक्स हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास करीब 3,000 हैं। दोस्तों, भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी 35 लाख के करीब है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास इसका आधा भी नहीं है। ऐसे में अगर दोनों देशों में दो दो हाथ हुए तो भारत से नॉर्थ कोरिया कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन भारत को नॉर्थ कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, मेरा नाम है उस्मान। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में। जी हाँ, कि अगर फ्यूचर में कभी इंडिया और नॉर्थ कोरिया की लड़ाई हो जाए, अगर नॉर्थ कोरिया इंडिया पे अटैक कर दे या इंडिया नॉर्थ कोरिया पे अटैक कर दे, तो कौन सी कंट्री है जो ज़्यादा पावरफुल है, जो इसको काउंटर अटैक को झेल लेगी, या उसका अगर वो न्यूक्लियर अटैक कर दे तो इसको ऊपर ज़ाया कर दे या उसको डिफेंड कर ले। तो ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी कंट्री इस मामले में ज़्यादा पावरफुल है और किसकी आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ने सोचा है कि नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने अगर भारत पर हमला कर दिया तो क्या होगा जब दो न्यूक्लियर पावर में युद्ध होगा और आखिरकार दोनों में जीतेगा कौन। सब कुछ दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही में बताएंगे कि कौन कौन से देश भारत का साथ देंगे और कौन से देश भारत के खिलाफ खड़े होंगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। अगर नॉर्थ कोरिया की जंग भारत से हुई तो दोनों देश पहले अपना साथी चुनेंगे। भारत के साथ खड़ा होने वाला सबसे पहला देश होगा अमेरिका। अमेरिका भारत का सबसे अच्छा दोस्त है और इसके पीछे बायलैटरल डेट्स के अलावा और भी कई वजहें हैं। ये बात भी मत भूलना कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया का बहुत बड़ा दुश्मन है। आए दिन नॉर्थ कोरिया तो अमेरिका को धमकाता भी रहता है। इसके अलावा रशिया भी काफी हद तक भारत का साथ देगा। इजराइल और फ्रांस के साथ जितनी भारत की दोस्ती है, उतनी ही दुश्मनी इन दोनों देशों की नॉर्थ कोरिया के साथ भी है और इसीलिए ये देश भी भारत के साथ आने में देर नहीं लगाएंगे। नॉर्थ कोरिया के आसपास के देश जैसे जापान और साउथ कोरिया भी भारत का ही साथ देंगे, क्योंकि एक बार नॉर्थ कोरिया ने बिना परमिशन के जापान के ऊपर से अपनी मिसाइल्स को टेस्ट किया था और नॉर्थ कोरिया के नियमों से तो साउथ कोरिया तक परेशान है और इसीलिए ये दोनों देश भारत का ही साथ देंगे। साउथ कोरिया में तो बंटवारे के समय से ही 28,000 अमेरिकी सेना तैनात है जो भारत का ही साथ देने वाले हैं। बाकी गौर करें चाइना पर, तो नॉर्थ कोरिया के चाइना के साथ काफी अच्छे संबंध हैं और भारत के साथ तो आप जानते ही हैं कि बॉर्डर पर चाइना के साथ अनबन चलती रहती है और अगर चीन नॉर्थ कोरिया की तरफ उतरा तो उसका कर्जदार पाकिस्तान भी चीन के साथ ही नॉर्थ कोरिया का साथ देगा। इजराइल और अमेरिका भारत का साथ दे रहे हैं तो ईरान नॉर्थ कोरिया का साथ देने से पीछे कैसे हट सकता है। कहते हैं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया तो छिप छिपाकर दुनिया से हथियारों की डील भी करते हैं। दोस्तों, भारत और नॉर्थ कोरिया दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं और अगर जंग हुई तो बीच के सारे देश भी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये तीसरे वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होगा। अब सवाल तो ये उठता है कि क्या भारत को नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए सच में किसी बाहरी शक्ति की जरूरत है? दरअसल इसका जवाब है नहीं। अब आखिर क्यों? इसे जानने के लिए आपको दोनों देशों की ताकतों को जानना होगा। दोस्तों, डिफेंस बजट की बात करें तो भारत का डिफेंस बजट एक बात तो है कि भारत के पास तो बहुत ताकत काफ़ी ज़्यादा है, पावरफुल है इंडिया इस हिसाब से, क्योंकि इंडिया के एयरक्राफ्ट से लेके इंडिया का डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा है और इंडिया न्यूक्लियर कंट्री भी है, ज़ाहिर बात है। उसके मिसाइल भी बहुत अच्छे हैं और उसके पायलट भी बहुत ट्रेंड हैं, तो इसलिए उसके लिए उसको काउंटर करना तो इतना मुश्किल नहीं होगा और अटैक करना भी इतना मुश्किल नहीं होगा। और जब उसको अमेरिका, इसराइल वगैरह सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा मुश्किल उसको तब होगी नॉर्थ कोरिया का। साउथ कोरिया उसके साथ है और जापान भी उसके ख़िलाफ़ है, तो इंडिया को इधर से जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो वो वहीं से सब कुछ वो हो जाएगा। तो इंडिया को इधर बैठे बैठे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा उधर से, क्योंकि अमेरिका भी बैठा हुआ है, तो वो उधर से खुद ही अटैक कर देंगे, तो उधर से इधर आ ही नहीं पाएगा वो।
4 लाख करोड़ रुपयों का है, जबकि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट 1,02,000 करोड़ का ही है, जो भारत से बहुत कम है। बाकी हिंदुस्तान के पास फ्रांस, अमेरिका और रशिया से आए जेट विमान हैं और हमारे पास ये करीब 3,000 फाइटर जेट्स हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 600 हैं। भारत के पास करीब 6,500 बैटल टैंक्स हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास करीब 3,000 हैं। दोस्तों, भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी 35 लाख के करीब है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास इसका आधा भी नहीं है। ऐसे में अगर दोनों देशों में दो दो हाथ हुए तो भारत से नॉर्थ कोरिया कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन भारत को नॉर्थ कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से डरने की जरूरत है, और इसमें सबसे बड़ा हथियार है हवासोंग 15, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड मिसाइल माना जाता है। ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत रखती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास 80 यानी 13,000 बहुत है यार, वो तो चक्कर लगा लेगा इस हिसाब से। 13,000 किलोमीटर, यानी कि नॉर्मल मिसाइल जितने भी आप चेक करें वो तो 1,000, 2,000 या 3,000 या मिनिमम मेरे ख्याल में होगा 10,000 तक होगा, जो बड़ा ही हैवी होगा। तो वो 13,000 तो बहुत ज़्यादा, अमेरिका को आराम से हिट कर जाएगा, तो फिर इंडिया तक भी पहुँच सकता है। लेकिन इंडिया के पास S-400 भी तो है ना। सबमरीन्स हैं जो भारत से भी ज्यादा हैं, क्योंकि भारत के पास अभी 18 सबमरीन्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास 5,000 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जबकि भारत के पास 300 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स ही हैं। इसके अलावा ये मत भूलना कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके अलावा भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी हैं, जो दुश्मनों की मिसाइल्स को हवा में ही ध्वस्त कर सकती हैं। एक बात और कि कभी भी किसी के साथ जंग की शुरुआत भारत नहीं करेगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया अक्सर दूसरे देशों से पंगा लेता रहता है। लेकिन अगर इसने भारत से पंगा लिया तो भारत भी इसे सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे न्यूक्लियर हमला ही उसे क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि भारत और नॉर्थ कोरिया की जंग में किसकी जीत होगी? तो जी दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? हाँ, इसमें जैसे वो बोल रहे हैं कि वैसे तो कोई इतना ख़तरा नहीं है, जैसे जो लॉन्ग रेंज वाला उसका मिसाइल है 13,000 किलोमीटर जिसकी रेंज है, हाँ वो थोड़ी मुश्किल कर सकता है क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन उसका तोड़ भी इंडिया के पास है, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली वो लिया है रशिया से S-400, तो वो क्योंकि 400 किलोमीटर तक को वो डिटेक्ट करके उसको हिट भी कर सकता है। तो अगर करेगा भी सम टाइम तो उसको वो मेरे ख्याल हवा में उड़ा देगा। तो अगर तो ऐसे कभी होगा नहीं, तो ये तो नॉर्मली कंपैरिजन था कि अगर हुई तो फिर तो ज़ाहिर बात है, जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया को अटैक करना पड़ेगा, वो चाइना की दूसरी तरफ है। तो अगर इंडिया इधर से मिसाइल मारेगा, वो चाइना के ऊपर से जाएगा, तो चाइना ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और फिर ये वर्ल्ड वॉर 3, 4, 5 सब ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि फिर ये आखिरी वर्ल्ड वॉर ही होगी। जितनी भी पहले होगी उनका तो चलो जो होगी कम था, तब इतना असला नहीं था। आजकल तो सबके पास अगर एक को चला देगा मिसाइल एटमी, तो कोई भी नहीं बचेगा। सारी बात है, अगर इंडिया पे चलाएगा, इंडिया बोलेगा मेरे ऊपर तो आ ही रहा है, तो इंडिया भी हिट कर देगा। तो फिर देखते देखते सारे, अगर एक को हिट होगा तो वो उसकी रेंज इतनी ज़्यादा होती है, हिट होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है बहुत दूर तक, तो दुनिया का एंड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़ाई तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं, ये मामला उसी तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत खुशी रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।